हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू एसेंट में आपका स्वागत है। और मैं हूं कुणाल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख कारखाने एवं उद्योग। दोस्तों, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, देख लेते हैं। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? भारतीय लौह इस्पात की कंपनी स्थापना कब की गई? हमारी की गई 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? वो हमारा किया गया था 1737 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसाल के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किन राज्यों में है? वो हमारा क्या है? महाराष्ट्र एवं गुजरात में। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? वो हमारा कहा जाता है अहमदाबाद को। जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो हमारा प्रथम स्थान है। जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? सोने का रेशा, सोने का रेशा। इसका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? इसका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1869 ईस्वी में कलकत्ता में। सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की थी? सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की थी? हमारे किए थे जॉर्ज ऑकलैंड में। जॉर्ज ऑकलैंड, सॉरी में नहीं, यहाँ पे ने होगा। क्या होगा? ने। क्या ने हमारा? सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई, हमारे की गई महरौर बिहार में। कहाँ की गई? महरौर बिहार में। भारत में चीनी मिलों की संख्या किन राज्यों में सर्वाधिक है? भारत में चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? वो हमारा है उत्तर प्रदेश में 116 मिलें। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? ये हमारा लगाया गया था 1904 ईस्वी में मद्रास में, जो कि हमारा क्या रहा? असफल रहा। इस कारखाने के बाद किस स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई? इस कारखाने के बाद किस स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई? वो हमारी की गई 1912 ईस्वी से 13 ईस्वी की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा गुजरात में स्थापना की गई। इस कारखाने में उत्पादन का प्रारंभ कब हुआ? इस कारखाने में उत्पादन का प्रारंभ कब हुआ? वो हमारा हुआ था 1914 ईस्वी में। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना की गई। एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना की गई 1936 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा? हमारा क्या है? राजस्थान। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो हमारे कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? हमारा दूसरा स्थान है। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? हमारा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ये हमारा किया गया 1716 ईस्वी में मद्रास के समीप ट्रंकोवार नामक स्थान पर। 1716 ईस्वी में मद्रास के समीप ट्रंकोवार नामक स्थान पर यह कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया?
यह कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? डॉक्टर विलियम कोर, जो कि असफल रहे। भारत में पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? लगाया गया 1879 ईस्वी में लखनऊ में। 1879 ईस्वी में लखनऊ में। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज का उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज का उत्पादक राज्य? वो हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है हमारा? पश्चिम बंगाल। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो हमारा 1906 ईस्वी में कर्नाटक में किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में कर्नाटक में। अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया था? अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया था? हमारा खोला गया था 1947 ईस्वी में केरल में। 1947 ईस्वी में केरल में। रासायनिक उर्वरक उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रासायनिक उर्वरक उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर करता है? वो हमारा है पोटाश पर। पोटाश पर आयात के पूरे निर्भर करता है। भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक? हमारा है नाइट्रोजनी उर्वरक की। नाइट्रोजनी उर्वरक की। कौन सा हमारा? नाइट्रोजनी। अब देखते हैं भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा? हमारा है गुजरात। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? हमारा किया गया 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन द्वारा विशाखापट्टनम में। 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन द्वारा विशाखापट्टनम में ये हमारा किया गया था, विशाखापट्टनम में। भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कब किया गया? भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कब किया गया? हमारा किया गया 1952 ईस्वी में हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम के नाम से। 1952 ईस्वी में हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम के नाम से। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? हमारा किया गया 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। कौन सा? 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में इसे किस नाम जाना जाता है? उसे जाना जाता है हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स। मोटर गाड़ी का उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी के उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है विकास उद्योग के। विकास उद्योग के। भारत में ऊन की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में ऊन की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई? 1870 ईस्वी में कानपुर में। 1870 ईस्वी में कानपुर में। इस उद्योग का वास्तविक विकास कब हुआ? इस उद्योग का वास्तविक विकास कब हुआ? वो हमारा हुआ 1950 ईस्वी के बाद। कब हुआ? 1950 ईस्वी के बाद। भारत में कितनी किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है? भारत में कितनी किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है? हमारा 4 होता है। कौन कौन सा? शहतूत, एरी, तसर एवं मूंगा। भारत का 2/3 शहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? भारत का 2/3 शहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? हमारा होता है कर्नाटक से। कहाँ से होता है? कर्नाटक से। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से? हमारा है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात एवं आदि। ये हमारा उत्तर प्रदेश के
रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? वो हमारा है कानपुर। कौन सा हमारा? कानपुर। कौन सा हमारा? कानपुर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? वो हमारा प्रसिद्ध है जूते बनाने के लिए। जूते बनाने के लिए। आगरा में चर्म उद्योग के लगभग कितने कारखाने हैं? आगरा में चर्म उद्योग के लगभग कितने कारखाने? वो हमारे हैं 150। भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? हमारा कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु। दवा के प्रमुख स्थान कौन से हैं? दवा के प्रमुख स्थान कौन से? हमारे हैं मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, मथुरा, हैदराबाद आदि। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ? हमारा है चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में चित्तरंजन में किसका निर्माण हो रहा है? वर्तमान में चित्तरंजन में किसका निर्माण हो रहा है? वो हमारा हो रहा है विद्युत इंजन का। किसका हो रहा है? विद्युत इंजन का। डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ होता है? डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ होता है? हमारा होता है वाराणसी में। कहाँ होता है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का सामान बनाने के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? बिजली का सामान बनाने के प्रमुख केंद्र कौन कौन से? हमारा है भोपाल हो गया, हरिद्वार, रानीपुर, हैदराबाद, रामचंद्रपुर, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता। अब देखते हैं टेलीफोन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? टेलीफोन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र कौन कौन से? हमारा है बेंगलुरु एवं रूपनारायण, कोलकाता। कौन सा हमारा? बेंगलुरु, रूपनारायण एवं कोलकाता। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? हमारा कहा जाता है बेंगलुरु को। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? हमारा किया गया डिगबोई, असम में। कहाँ किया गया? डिगबोई, असम में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।